हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लवली रनर के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ सुंजी ना इमसोल को बचाने के बाद जब वहाँ से टैक्सी में घर जा रहे थे तो इमसोल उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ। तो यार सुंजी ना उसे बता देता है कि उसने ना उसे बस में सोते हुए देखा था, इसलिए उसने ना टैक्सी करके यहाँ उसे वो ढूंढने आया था। तो इमसोल यहाँ पे फिर ये पूछने लग जाती है कि मैंने जब तुम्हें स्विमिंग क्लास में पहली बार देखा था कि इससे पहले भी हम कहीं मिल चुके हैं। तो वो कह रहा था कि हाँ, हम मिल चुके हैं। जब मैं पहली बार तुम्हारे घर के सामने शिफ्ट हुआ था ना, तो उस वक्त ना तुमने असल में मुझे कुरियर वाला समझ लिया था, लेकिन शायद ये बात ना इमसोल को उतने अच्छे से याद नहीं थी। वही फिर ना घर आने के बाद इमसोल सोच रही थी कि वो दोनों ना एक ही जगह पे रहते थे, एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही ईयर में भी थे और एक ही रास्ते से ना स्कूल भी जाया करते थे। लेकिन पास्ट वाली जो इमसोल है ना, उसने ना इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सुंजे ना हमेशा ही उसके आसपास मौजूद था। वही फिर जब हमें अपने नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे इमसोल ना अपनी छत पे चढ़ के सुंजे को ना जोर जोर से आवाज दे रही थी। वही जब यहाँ पे वो ना खिड़की खोल के देखता है तो यार इमसोल उससे कह रही थी कि उधर उस तरफ देखो देखो, वहाँ पे एक रेनबो है, लेकिन यहाँ पे सुंजे को तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस वजह से यहाँ इमसोल ना पाइप से पानी का फव्वारा बना के एक रेनबो बनाने की कोशिश कर रही थी और वो ना ऐसे काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। तो यहाँ पे उसे ऐसे खुश देख के ना सुंजे भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। लेकिन वही जब इमसोल की मॉम घर आती है ना, तो वो सारा ही पानी ना उसके ऊपर गिरने लग जाता है। इस वजह से वो यहाँ पे गुस्से में जाके ना इमसोल की पिटाई करने लग जाती है और यहाँ पे इमसोल भी ना काफी ज्यादा डर रही थी और उसकी मॉम से ना बचते हुए भाग रही थी और इसी चक्कर में उसके छत से ना एक ब्रा उड़ के सुंजे के बालकनी में आके गिर जाती है। फिर स्कूल जाते टाइम ना वो ना यहाँ पे उसी ब्रा को एक थैले में डाल के ना इमसोल को दे रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे तो लग रहा था कि शायद ना ये उसे कोई गिफ्ट दे रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पे खोल के देखती है तो वो ना ये देख के काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी और कह रही थी कि ये मेरी नहीं है, ये मेरी दादी की है, उन्हें ना पिंक बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ संजय तो कह रहा था कि मैंने कब पूछा कि ये किसकी है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही करते है ना वो दोनों फिर वहाँ से स्कूल जाने लगते हैं। लेकिन इमसोल ना उसे रास्ते में काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी उसे बचाने के लिए और कह रही थी कि इस बार ना अब मेरी बारी है, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। और अचानक ये ना फिर एक बाइक जब वहाँ से आती है तो यार इमसोल ना संजय को रास्ते से हटा के ना दीवार के साइड लगा देती है, यानी कि वो ना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। पर जिस वजह से ना ये दोनों तो काफी ज्यादा करीब आ गए थे। यहाँ पे सुंजे की ना हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी इमसोल को इतने ज्यादा करीब देख के। फिर वही कुछ देर बाद ना यहाँ पे ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ना एक टाइम कैप्सूल जैसा कुछ बनाएंगे, यानी कि इस अंडे के अंदर ना इन दोनों ने अपनी अपनी कुछ चीजें रखी थी और साथ ही में ना इमसोल ने यहाँ पे उस डब्बे के अंदर एक लेटर भी लिखा हुआ था, जो कि वो ना यहाँ पे जमीन के नीचे गाड़ देते और कह रहे थे कि हम ना इसे फ्यूचर में खोलेंगे, 2023 में दोनों साथ मिलकर इसे ढूंढेंगे फिर खोलेंगे। इस बहाने हम दोबारा से मिल तो पाएंगे अगर कहीं बिछड़ गए तो। और इस बात के लिए ना वो दोनों यहाँ पे प्रॉमिस भी करते हैं। वही फिर बाद में ना ये दोनों जब स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे इमसोल को रियलाइज होता है कि उसने तो टाई पहनी ही नहीं, इस वजह से उसे तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे सुंजे ना उसे अपनी टाई निकाल के पहना देता है और उसे ऐसा करते हुए तेसंग ने भी देख लिया था, जो देख के शायद उसे ना थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। फिर वही पनिशमेंट के टाइम ना सुंजे ना लाइन में खड़ा हुआ था और साथ ही में तेसंग भी, क्योंकि तेसंग ना कभी भी स्कूल के रूल्स को फॉलो करता ही नहीं। इस वजह से ना यहाँ पे सब लोग को पनिशमेंट भी मिलती है। तो यहाँ पे ग्राउंड के चक्कर लगाते टाइम ना सुंजे और तेसंग ना ये दोनों ही ना एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस फील करते थे, इसलिए वो दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को हराने के लिए रेस भी लगाते हैं, जिसमें कि सुंजे ना जीत जाता है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे सुंजे के डैड को दिखाया जाता है, जो कि ना यहाँ स्विमिंग कॉम्पिटिशन देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सुंजे घर आ रहा है, वो यहाँ पे ना जल्दबाजी में टीवी बंद करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ टीवी की लाइन ही काट देते हैं। और तभी यहाँ पे सुंजे भी अंदर आ गया था और वो ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि जैसे कि वो बस यहाँ पे ऐसे ही सफाई कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे इमसोल की फैमिली भी ना सब लोग मिलकर स्विमिंग कॉम्पिटिशन देख रहे थे। और फिर वही बाद में यहाँ पे सुंजे जब रात को पढ़ाई कर रहा था, तभी यहाँ पे उसे ना इमसोल का मैसेज आता है। वो यहाँ पे पूछ रही थी कि क्या कल तुम फ्री हो, कहीं घूमने चले। तो ये मैसेज देख के ना सुंजे तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। तो वही फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये दोनों असल में घूमने जाने वाले थे या फिर कोई छोटी मोटी डेट पे जहाँ असल में जा रहे थे। और वहाँ कहीं भी अगर स्विमिंग कॉम्पिटिशन को लेके कुछ चल रहा था ना, तो यहाँ इमसोल ना उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि सुंजे ना उसे देख ना ले और ये सब देख के वो उदास ना हो जाए। वो हर जगह जाती थी, तो जैसे ही ऐसे कुछ चीज देखती थी ना, तो यहाँ वो ना सुंजे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती ताकि वो ना वो सारी चीजें नहीं देख पाए। जैसे तैसे करके यहाँ पे घर में आते हैं फिल्म देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे फिल्म बंद करके ना असल में लाइव कंपटीशन दिखाया जाता है स्विमिंग का, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग के कंपटीशन में ना कोरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें देख के ना यहाँ पे सुंजे तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और थोड़ा इमोशनल भी। लेकिन उसे ऐसा देख के यहाँ पे इमसोल को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि शायद ना वो ऐसा उसे नहीं देख सकती थी, या ऐसा कह लो कि वो उसे उदास या फिर रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। फिर जब यहाँ पे बाद में ना वो दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे थे और यहाँ वो कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में टेंशन मत लो, मैं भले ही खुद स्विमिंग नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं किसी दूसरों के ऊपर ना जेलस फील नहीं करता, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा और ना ही मैं किसी से जेलस हूँ, इसलिए तुम इस बात की टेंशन मत लो। तो सोहेल को भी ना ये सारी बातें सुन के थोड़ा रिलीफ महसूस होता है और वो भी ना उसके लिए फिर खुश थी। फिर बाद में जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रास्ते में ना घर के पास वो उसके मॉम को किसी और के साथ देखती है, जो देख के ना वो यहाँ पे गाड़ी के पीछे छुप गए थे। लेकिन जैसे यहाँ पे गाड़ी वहां से जाने वाली थी ना, तो यहाँ पे उसकी मॉम की नजर ना उनके ऊपर पड़ने ही वाली थी कि यहाँ पे ये दोनों खंबे के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ इमसोल
ना असल में सुंजे के ऊपर चढ़ गई थी छुपने के लिए। और वही दूसरे दिन हम यहाँ पे ह्यूनजो को दिखाया जाता है जो कि इमसोल के भाई की ना शर्ट वापस देने आई थी, क्योंकि इमसोल के भाई ने ना इसकी मदद जो की थी, तो वो ना यहाँ पे शर्ट दे के वहाँ से वापस जाने ही वाली थी कि यहाँ पे एक बाइक आने की वजह से ना वो गिरने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका भाई ना फिर से उसे बचा लेता है। तो इस वजह से ना ये दोनों भी काफी ज्यादा करीब आ चुके थे और यहाँ पे ह्यूनजो की ना धड़कन भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी, या ऐसा कह लो कि उसे ना उससे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग गया था या उसके ऊपर थोड़ा क्रश आ गया था। लेकिन ये सब सोचते हुए ना वो काफी ज्यादा अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है और कह रही थी कि नहीं, मुझे ना ये लड़का पसंद नहीं आ सकता, ये कितना अजीब है। ये सब कह के ना वो वहाँ से भागते हुए चली गई थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सुंजे जब घर आता है तो उसे आते हुए देख के ना उसके पापा ना फिर से जब छोटे से स्क्रीन पे स्विमिंग कंपटीशन देख रहे थे ना वो बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुंजे कह रहा था कि छोटे स्क्रीन में क्यों देख रहे हो, टीवी पे देखो ना, टीवी पे ज्यादा मजा आएगा और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं ना ठीक हूँ। और वो जाके ना यहाँ पे टीवी ऑन कर देता है और कह रहा था कि चलिए साथ मिल के देखते हैं। वही फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे ना इमसोल का भाई आके उसे कहता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल था, शायद ना तुम्हारी चीजें जो खो गई थी वो मिल गई है। तो फिर बाद में जब इमसोल पुलिस स्टेशन में जाके पूछती है तो यहाँ पे ना उसका वॉलेट मिल चुका था, लेकिन उसका फोन अभी तक नहीं मिला था क्योंकि वो दोनों चीजें खो गई थी। तो यहाँ इमसोल ना उसके फोन पे कॉल करने की कोशिश भी करती है, तो यहाँ कोई ना फोन उठाता है लेकिन बात नहीं करता। चलो कम से कम उसे यहाँ पे उसका वॉलेट तो मिल गया, तो वो ना फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो ना उसी जगह पे आई थी जाके उसका ना एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे आके देखती है कि यहाँ पे काफी सारी पुलिस और काफी सारे लोगों की भीड़ थी। तो साथ ही में उसे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे किसी की ना डेड बॉडी मिली है। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो ना फिर वहाँ से जब घर जाने लगती है तभी ना वो यहाँ पे घुंघरुओं की आवाज सुनती है, जिसे सुन के कि यहाँ पे उसे ना कुछ फ्लैशबैक से आने लगते हैं। लेकिन उसे ना ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, ना ही उसे कुछ साफ साफ याद आता है। लेकिन वो घुंघरू वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर था और इसी के पास ना असल में इमसोल का फोन भी है। तो शायद से क्या ये इंसान इमसोल का पीछा कर रहा है। और वही इधर इमसोल को जब दिखाया जाता है ना, वो यहाँ पे उसके मॉम के साथ शॉपिंग पे आई थी, लेकिन एप्पल खरीदते वक्त ना उसे याद आता है कि पास में जब वो लोग एप्पल खरीद के घर जा रहे थे तो एप्पल ना असल में नीचे गिर गए थे, क्योंकि उसकी मॉम ना उसे पीठ पे कैरी किया करती थी। तो उसी वक्त ना किसी ने इमसोल को वो व्हीलचेयर गिफ्ट की थी, पर वो कौन था, शायद सुंजे ही होगा। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे सुंजे को दिखाया जाता है जो कि शॉप में ना कुछ खरीदने आया था, लेकिन यहाँ पे इमसोल का भाई भी था और साथ ही में ना यहाँ कोरिया का मैच भी चल रहा था, कोई कंपटीशन। तो कोरिया ना असल में उसमें जीत जाती है, इस वजह से सभी लोग यहाँ पे खुश हो रहे थे और साथ ही में इमसोल का भाई और सुंजे भी। और ये ना एक दूसरे के गले भी लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे इमसोल के भाई को ना याद आता है ये तो वही लड़का है जिसने कि सियोल को घर लेके आया था जब वो ड्रंक थी। तो यहाँ पे ग्योंग ना असल में उससे काफी बड़ों की तरह पेश आने लग जाता है और कह रहा था कि मेरी बहन की पसंद ना हैंडसम पॉपुलर बॉयज है, लेकिन उसे तुम कैसे पसंद आ गए। और ऐसे ही करके ना वो यहाँ पे अजीब अजीब से उससे बातें कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे ना इमसोल आके देखते है कि उसका भाई ना सुंजे को ना काफी अजीब अजीब सी बातें कह रहा है। तो यहाँ पे वो ना उसके पास जाके उसके भाई को ना काफी ज्यादा चिल्लाती है, कह रही थी कि तुम उसे ये सब क्यों कह रहे हो। और ये दोनों ने यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम आके ना उन दोनों को डांट रही थी और ऐसे ही ना वो दोनों को घर भी ले जाती है। तो वही बाद में जब सियोंजो घर आके ना तेसंग की प्रोफाइल चेक कर रहा था इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया पे, लेकिन गलती से ना वो यार उसके प्रोफाइल पे क्लिक कर देता है जिससे कि उसे नोटिफिकेशन चली जाती है। तेसंग ने उसे मैसेज करता है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। फिर वो ना यहाँ पे इमसोल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ना फोन नहीं लगता। और वही दूसरी तरफ इनको ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था क्योंकि तेसंग ना उसका फोन नहीं उठा रहा था और साथ ही में ये जो नया लड़का बैंड में आया है ना वो कुछ खास नहीं है, यानी कि उसे ना ठीक से कुछ गाना बजाना ही नहीं आता। वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं सुंजे को अपने साथ ज्वाइन करवा लूं। और वही फिर यहाँ पे शाम को ना इमसोल की फैमिली सब लोग मिलकर यहाँ पे इमसोल के फादर को ना याद कर रहे थे उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। और साथ ही में ना यहाँ पे इमसोल चाहते थे कि उसके फादर ना उसकी हेल्प करे सुंजे और खुद को बचाने के लिए। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसने ना कभी साइकिल चलाना नहीं सीखा था, इसलिए वो ना यहाँ पे अपनी पुरानी वाली साइकिल बाहर निकाल के ना उसे चलाना सीख रही थी। लेकिन उसे ना आता ही नहीं था और वो ना बाहर रही थी और उससे ना उसे काफी चोट भी लग रही थी। तभी यहाँ पे फिर सुंजे ना अचानक से वहाँ आ जाता है और उसे ना पीछे से पकड़ के कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और वो ना यहाँ पे उसे धीरे धीरे करके साइकिल चलाना सिखा रहा था और ऐसे ही ना वो धीरे धीरे करके चलाना सीख भी जाती है और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे इमसोल ना लाइब्रेरी में अपने एग्जाम के लिए पढ़ने बैठी थी उसके दोस्त के साथ, लेकिन उसके दोस्त के तो दिमाग में इमसोल का भाई ही घूम रहा था क्योंकि उसने उसे 2 बार बचाया था, यानी कि इसका ना शायद उसके ऊपर क्रश आ गया था। लेकिन ये बात ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो तो यहाँ पे गुस्से में उठ के वहां से चली जाती है और इमसोल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से ना तेसंग भी वहाँ आ गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ ना असल में सुंजे को लेकर शॉपिंग मॉल में आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ सुंजे ना कुछ चटक मटक से कपड़े खरीद लेता है अपने लिए, जैसे कि तेसंग पहना करता है, यानी कि ऐसा कह लो कि वो ना उसकी कॉपी कर रहा था या फिर वो ना थोड़ा कूल देखने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो ना वहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पे इमसोल और ना ये दोनों उनसे वहाँ पे मिल जाती है। तो ये साथ ही में ना सब लोग मिलकर फिर एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। लेकिन ये दोनों ना एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे क्योंकि ये दोनों ना एकदम सेम से कपड़े पहने हुए थे। तो सभी लोग ना रेस्टोरेंट में इन दोनों को ही देखे जा रहे थे और साथ ही में ना एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस भी लग रहे थे। तो फिर यहाँ से ना इनहोक ना तेसंग को लेके एक कॉन्सर्ट में जाने वाले थे, यहाँ पे उन लोगों को ना परफॉर्म करने वाला था, लेकिन जो मेन सिंगर थे ना वो असल में आया ही नहीं था, इसलिए वो ना काफी ज्यादा परेशान होकर ना फिर बाद में सुंजे को अपने
साथ ले जाते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए। तो सुंजय जब यहाँ पे परफॉर्म करता है ना तो उसे यहाँ पे गाता हुआ देख के ना इमसोल ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और काफी ज्यादा रो भी रही थी। फिर यहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ना सब लोग वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे सुंजय ना बाहर खड़ा रह के उसका इंतजार कर रहा था इमसोल का। लेकिन तभी यहाँ पे ना उस कंपनी का सीईओ वहाँ आ जाता है जो कि यहाँ पे उसे ना शायद कोई ऑफर देने के लिए आया था। लेकिन वही यहाँ पे इमसोल जब उन दोनों को एक साथ देखती है ना तो वो काफी ज्यादा डर गई थी और वो ना उनकी तरफ जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे रास्ते में ना वो गिर गई थी। यहाँ पे उसके दोस्त ने उसकी मदद कर रही थी उठने के लिए। तभी यहाँ पे तेसंग आके ना उसकी मदद कर देता है। तभी यहाँ पे इमसोल देखती है कि सुंजय तो यहाँ पे जा चुका था तो वो ना यहाँ पे उसका अपना हाथ छुड़ा के ना उसके पीछे जाने की कोशिश करती है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तब तक तो वहाँ से जा चुका था और वही यहाँ पे सुंजय ना अपने घर आ गया था जो कि वो यहाँ पे देखता है कि इमसोल ने उसके घर के सामने बैठी हुई थी। तो सुंजय ने असल में उसे एक गिफ्ट दे देता है जो कि एक फोन था। लेकिन यहाँ पे ये सब देख के ना इमसोल उससे कहती है कि तुम्हें ना सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के नहीं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना खुद के बारे में सोचना है और तुम्हें ऐसे सिंगिंग कंपटीशन या फिर कोई कॉन्सर्ट में गाने की जरूरत नहीं है। तो वो तो कह रहा था कि ठीक है तुम जो कहोगी ना वही करूंगा। ये सब कह के ना वो गुस्से में अंदर चला गया था। तो फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे इमसोल ना फिर से वही वॉकमैन सुनते हुए जब स्कूल जा रही थी तो यहाँ वही रिकॉर्डिंग ना फिर से स्टार्ट हो जाती है जो कि इसमें रिकॉर्ड हो गई थी स्विमिंग पूल वाली। वो यहाँ पे ये सब सुन के उसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी यहाँ पे सुंजय ना वहाँ आके इमसोल को देख के ना उसके पास चला जाता है और उससे कह रहा था कि ठीक है आज से ना मैं खुद के बारे में सोचूंगा, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें ना तेसंग के साथ ब्रेकअप करना होगा। और वही यहाँ पे इमसोल ना हेडफोन में सुन लेती है कि सुंजय ने ना उस दिन उसे प्रपोज किया था, उसे आई लव यू कहा था और वो प्रेजेंट में भी ना उससे कह रहा था कि उससे ब्रेकअप कर लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और ये दोनों ही चीजें सुन के ना यहाँ पे इमसोल ना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और इसी सीन के साथ लवली रनर के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।